नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। मैं पाल कश्यप। इस समय हम कुंजपुरा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो युवा टीम है वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों संख्या में जो युवा साथी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। इंद्री के जो पूर्व जो विधायक है राम कुमार कश्यप और भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी मौजूदगी में आज शामिल हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, 40 के लगभग युवा हैं। इन सभी ने पार्टी की नीति में विश्वास करते हुए पार्टी ज्वाइन करी है और इन आगे विश्वास ला पार्टी के लिए काम करेंगे। और इनके कुंजपरा के 8 बूथ हैं, उन्होंने कहा कुंजपरा के 8 के 8 बूथों को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल कुंदा बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारी पार्टी में युवा नेता दूसरी पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। इससे लगता है निश्चित तौर से पार्टी का ग्राफ बढ़ गया और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से तीसरी बार हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में युवा टीम लगातार बढ़ती जा रही है तो उससे क्या लगता है? युवक देखिएगा, युवक में काम करने की ज़्यादा शक्ति और एनर्जी होती है, तो ये किस प्रकार से काम करेंगे, पूरी स्पीड से काम करेंगे। घर घर जा कर के वोट मांगेंगे, सपोर्ट करेंगे। सभी जो परिवार दूर रहते हैं, डेरे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेरी इनसे बात हुई, सभी जा कर के ये जगह वोट मांगेंगे और सपोर्ट करेंगे। और पार्टी मेरे जो है 8 के 8 बूथ जो है भारी मतों से जाने का ये काम करेंगे। बिल्कुल, युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और आपको बता दें कि लगभग सैकड़ों साथियों ने किस तरीके से जो है वो समर्थन उन्होंने दिया है और उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन भाटिया है। मैं गांव कुंजपुरा से आता हूं और हमने बीजेपी की नीतियों को देखते हुए आज हमने लगभग 40 नौजवान युवा साथियों ने बीजेपी ज्वाइन की है और हमने उमेश शर्मा जी की अध्यक्षता में और गुलशन शर्मा जी की अध्यक्षता में ये पार्टी ज्वाइन की है। पहले कौन सी पार्टी में थे आप? पहले हम कांग्रेस पार्टी में थे। आज हमने कांग्रेस पार्टी का दामन को छोड़कर आज हमने बीजेपी पार्टी का दामन थामा है। ये दामन थामने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न यही है क्योंकि आज युवा की जितने भी युवा हैं आज हमारे देश के अंदर, उनका भविष्य जो सा है वो बीजेपी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो फेक नहीं है, जितनी भी है वो ओरिजिनल है। अब आप देख रहे हैं, अब पीछे लोकसभा के इलेक्शन में राहुल गांधी जी द्वारा चलाई गई 8500 रुपये खटाखट वाली स्कीम, क्या मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो स्कीम राहुल गांधी जी ने चलाई थी खटाखट वाली 8500 रुपये वाली, क्या किसी एक व्यक्ति को वो 8500 रुपये मिले या फिर किसी एक व्यक्ति के खाते में वो 8500 रुपये आए? ये बीजेपी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। अब आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में, मैं आपके सामने एक सच्चाई पेश करना चाहता हूँ। मैं जीता जागता आपके आगे उदाहरण हूँ। मेरे परिवार से मेरे चाचा के लड़के को बैंक मैनेजर की नौकरी मिली और वो आज दिल्ली के सीपी में कैनरा बैंक के अंदर नियुक्त है। आप यकीन माना, बिना खर्ची और बिना पर्ची, बिना 10 रुपये दिए। पहले क्या होता था, युवा नौजवान हमारे यहाँ के पढ़ा करते थे, लेकिन भविष्य जो सा होता था ना वो हुड्डा सरकार के हाथ में होता था। क्योंकि हुड्डा सरकार के हाथ में जब तक हम 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख नहीं देंगे तो बच्चे का भविष्य बनता ही नहीं था, नौकरी मिलती नहीं थी। आज हर गरीब का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा, हर जाति का बच्चा पढ़ लिख के ये सोचता है कि इस सरकार के अंदर मेरा भविष्य सुरक्षित है और मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, मनोहर लाल सरकार जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। श्री राम कुमार कश्यप हमारे इंद्री हल्का से विधायक हैं, हम उन्हें विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनाकर भेजेंगे। ये हमारा आपके माध्यम से श्री राम कुमार कश्यप जी को वादा है। चलिए, बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोग पार्टी छोड़कर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी को आपने समर्थन दिया? बीजेपी को समर्थन मैंने इस वजह से दिया है कि बाकी कांग्रेस छोड़ के तभी हम आए हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमें बीजेपी में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
बस। कांग्रेस क्यों नहीं अच्छी लगी आपने? नहीं, कांग्रेस में हमें बस रिश्वत ये हर चीज़ को देखते हुए हमें बहुत कुछ ऐसा लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नमस्कार। तो सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी को समर्थन दिया है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा हमारे गांव में आने पर। और सेकंडली, मैं इस वार्ड से मेंबर पंचायत हूं और बहुत खुशी की बात है, कांग्रेस ने झूठे वायदों के अलावा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो आज कांग्रेस से तंग आकर इन सब दोस्तों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जुमले हैं, लारे हैं, काम किसी का बनता नहीं। इसलिए हम सभी अपने सभी दोस्तों के साथ हर्षोल्लास के साथ पूरे जोर शोर के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं और अपने तन मन धन के साथ आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी को जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। उसके बाद मंत्री पद तक हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके हमें और उनको सरकार का हिस्सा बनाए। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी है, बीजेपी में आस्था बताइए। मैं शुरू से ही बीजेपी पार्टी में ही था और पहले भी काम करते हैं और अब भी काम करेंगे। शुरू से हमने बीजेपी को वोट डाली है और आगे भी डालते रहेंगे। और हमने तब वादा किया है कि अब इनको विधायक नहीं, यहाँ से मंत्री पद दे के भेजेंगे। मंत्री बने यहाँ से और हरियाणा में नायब सरकार बने। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ की नौकरी रोहतक ना जाकर कनाल में ही रहे और हमें हमारा हक मिले, इसी कहना चाहूँगा। और भी युवा साथी हमसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज सैकड़ों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप हमारे बीच में आए और हमारी बात सुनी। और देखो जी, पार्टी ज्वाइन करने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है जी, हम अपना सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा देखते हैं। ठीक है, मोदी जी के टाइम जो विकास, जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो यह है जी। और सबसे दूसरा कारण यह है कि डबल इंजन की सरकार है, जो हमारा सेंटर में मोदी जी बैठे हैं और हम नीचे भी वही सरकार बनाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि हम सबसे नो पर्ची नो खर्ची, जो अपने काबिलियत के बल पे जो बच्चे लग रहे हैं, सबसे बढ़िया बात, बच्चों के अंदर ये उत्साह बहुत ज़्यादा है कि भाई बगैर किसी के डोनेशन के, किसी खर्चे पानी के वो बच्चे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। और बहुत कारण है जी, बहुत विकास, हमारे गांव का विकास आप देखोगे, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। चारों तरफ कार्य इतने हो गए हैं कि लोग बहुत खुश हैं, लोगों को घर बैठे अनाज मिल रहा है, बहुत कार्य हो रहे हैं। बहुत बुजुर्ग साथी हमारे, मतलब आप सोचोगे कि आप अपने यहाँ भी दिल करेगा कि आप वही कमल का बटन दबाना है हमने, और अपने राम कुमार कश्यप जी को भारी मतों से जिताकर हमने अपने विधानसभा में भेजना है। और हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे आगे इनको मंत्री पद पर बिठाएं और अच्छे पद पर बिठाएं, जाके हमारे गांव का और विकास हो सके। और जो हमारे युवा साथी हैं और भी अधिक संख्या में इनसे जुड़ें और अपने गाँव का, हमारे गाँव का विकास हो और चारों तरफ जो कमियाँ रह गई हैं और भी अधिक पूरी हों। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने भारी मतों से हमारे राम कुमार कश्यप जी को जिताएं और अच्छा उत्साह भरा है। तो आप देखा है, आप युवाओं में आपने, तो बहुत कारण है और भी बहुत कारण है जो कि बहुत मेरे साथी बताएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है बीजेपी, उनका बहुत बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों युवा जो हैं। आज राम कुमार जो विधायक हैं भावी, यानी कि भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उनकी मौजूदगी में ये युवा साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।